देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट दिया हुआ है ए, और इसी में हमको एक रिलेशन बनाना है सेट ए में ही। मतलब लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय। सेट को किस तरह डिफाइंड किया गया है, ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर मिल सकता है जिसमें ए और बी किससे रिलेट करेगा, मतलब किससे बिलोंग करेगा, ए सेट ए से, और B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है। इसका मतलब है कि जो B लेंगे हम पेयर में वो A से पूरा पूरा भाग खा जाएगा। तो चलो देखते हैं, बनाते हैं। तो सॉल्यूशन लिख करेंगे। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट में एक A कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 6। अब हमको रिलेशन लगाना है कहां से, A का A से ही। और रिलेशन में क्या कहा है कि A और B कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जिसमें A और B बिलोंग किससे करेगा, सेट A से। साथ ही B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे है, एलिमेंट A से। समझ गए। अब चलो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। देखो पहले यहां पे सेट A में कौन सा एलिमेंट है, पहले जो यहां सेट A में है कौन सा एलिमेंट है, 1 है। तो 1 लिए 1 किसको भाग लगा देगा, अरे 1 को तो लगाएगा ही। देखो ना B के जगह क्या रखे 1, तो B 1 को 1 में भाग लग गया। अब क्या होगा, 1 किसको लगा देगा, 2 को, मतलब 2 भाग खा लेगा 1 से पूरा पूरा। फिर उसी तरह 1 3 हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा। देखो 1 को यहीं से लगा रहे, रिलेशन लगा रहे, क्योंकि A और B जो होगा दोनों बिलोंग करेगा किससे, सेट A से। मतलब पहला वाला एलिमेंट दूसरा वाला दोनों सेट A से ही। तो उसी तरह 1 6 होगा, 1 5 नहीं है, 5 नहीं है दिया हुआ है सेट में, तो 1 6 हो जाएगा। अब आए किस पे, 2 पे। तो 2 पहला जो है 2 तो खुद को भी लगा देगा ना, तो उसी तरह 2 3 को नहीं लगा पाएगा। देखो ना 3 रखे B की जगह 2 रखे, 3 तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और उसी तरह 2 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 3 से देखेंगे, 3 3 को लगा देगा, 3 4 को नहीं लगाएगा, 6 को लगा देगा। तो उसी तरह 4 खुद को लगाएगा और 4 और किसी को नहीं लगाएगा, और इसी तरह 6 को लगा देगा। तो इतना सारा पॉसिबल रिलेशन हो सकता है, मतलब इतना रिलेशन पॉसिबल है। जब क्या कहा था, बी ना सेकेंड एलिमेंट होता है, कोई भी पेयर उठा लो, जैसे 3 6 उठाए, इसमें बी कौन है, बी है 6 और ए कौन है, ए है आपका 3। तो 6 में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है ना। 4 4 में तो 4 लग रहा है, 6 6 में तो 6 लग रहा है। तो इस तरह हमको रिलेशन मिल गया। अब हमको क्या लिखना है, डोमेन लिखना है दिए गए रिलेशन का। तो डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन जो होता है वो पहला एलिमेंट होता है सब ऑर्डर्ड पेयर का। तो क्या है पहला एलिमेंट, 1 रिपीट किया है तो 1 को एक ही बार लिखेंगे, यहां तक तो 1 ही है। उसके बाद 2 आया है पहला एलिमेंट में, उसके बाद 2 भी रिपीट किया, उसके बाद कौन आया, 3 आया, उसके बाद 4 आया है, और उसके बाद 6 आया है। मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है वही लिखाएंगे, उससे जो सेट बनाएगा वही डोमेन कहलाएगा। अब रेंज क्या होगा, रेंज होगा ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट था वो, उससे जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 और 6, और बाकी बात तो रिपीट किया है 2 4 6, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया रेंज, ये हो गया रिलेशन। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। चलो आई होप चीज क्लियर होगा। बस इसमें क्या था कि बस यहाँ पे डिफाइन करना है, बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, ए से। समझ गए ना, मतलब दूसरा वाला एलिमेंट है वो पूरा पूरा भाग खा लेगा पहले वाले से। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। आर दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, गिवन कहता है तुमको, गिवन दैट क्या है, आर दिया हुआ है क्या, एक्स और x प्लस 5 मिलेगा। मतलब यहाँ पे a और b के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, और x किससे, सच दैट x बिलोंग किससे कर रहा है, 0 1 2 3 4 और 5। अब देखो जरा रिलेशन लिखते हैं। देखो जब x क्या रखे, x 0 रखे,
x 0 रखे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 0 + 5 5 होगा कि नहीं। अब देखो x 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 6, x 1 रखे, देखो देखो यहां 1 रखे तो यहां क्या हो जाएगा 1 + 5 6, x 2 रखे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 5 7, x 3 रखे 3 + 5 8, x क्या रखे 4 4 + 5 9, 4 + 5 क्या हो जाएगा 9। अब x क्या रखे 5 और 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। तो इतना सारा क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। अब पूछा क्या है, वो डोमेन पूछा ना, क्या पूछा, डोमेन पूछा है। डोमेन, डोमेन क्या होगा, अरे जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा वही डोमेन होगा। क्या बोले, जो रिलेशन है उसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इससे जो सेट बनेगा वही डोमेन है। तो रेंज फिर क्या होगा, रेंज क्या, जो ऑर्डर्ड, जो क्या बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है उसका सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या आया 5 6 7 8 9 10। समझ गए, यही क्या है रेंज। तो ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, समझ गए।